दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। इसके बाद में हम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में हज़रत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब कासमी मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद से हम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहि फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सदर गिरामी, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो जमीयत उलमा के ज़ेर इंतज़ाम इस्लाह मुआशरा और सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनाक़िद किया गया। आपने अकाबिर उलमाए किराम का बयान, उहदेदारान की गुफ्तगू समाअत फरमाई। वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में सीरत से मुताल्लिक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ हमारी बात समाअत फरमाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा कहने वाला कोई बात कहता है, मगर सुनने वाला कहने वाले की बात समझ नहीं पाता या समझने की कोशिश नहीं करता। तो कहने वाला कुछ कह रहा है, सुनने वाला कुछ समझ रहा है। एक शायर साहब थे जो शेर पढ़ना, शेर कहना, शेर लिखना जानते थे। उन्होंने कुछ शागिर्दों को तैयार किया, शेर पढ़ना उनको सिखाया। एक दिन अपने शागिर्द शायर को बुलाकर उस्ताद शायर ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा शेर सुनाऊंगा जो एक शेर 1 लाख रुपये का है। शागिर्द को उस्ताद ने शेर सुना दिया। शागिर्द ने वो शेर याद कर लिया। अब वो समझ बैठा कि हमारे पास सिर्फ शेर नहीं आया, 1 लाख रुपया भी आ गया। क्यों? ये एक शेर 1 लाख रुपये का है। उसने वो लाख रुपये वाला शेर याद किया और फौरन मार्केट की तरफ चल पड़ा। सब्जी मंडी में पहुंचा, 5 किलो आलू खरीदा। जब सब्जी बेचने वाले ने पैसा मांगा तो वही लाख रुपए वाला शेर सुनाया। कहा, 5 किलो आलू का पैसा ले लो, बाकी रकम वापस कर दो। तो सब्जी बेचने वाले ने कहा, तुम हमारी सब्जी, हमारा आलू वापस कर दो। ये जूते की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से 2 जोड़ा जूता खरीदा, एक नहीं डबल। जब दुकानदार ने जूते का पैसा मांगा तो इसने वही लाख रुपए वाला शेर सुनाया। कहा, 2 जोड़े जूते की कीमत ले लो, बाकी रकम वापस कर दो। जूता बेचने वाले ने कहा, सुनो, जूता वापस कर दो, उल्टे पांव चले जाओ। अब ये अपने उस्ताद के पास पहुंचा। कहने लगा, हजरत, आज पता चला कि आप झूठ भी बोलते हैं। कहा, क्या हुआ? का आपने कहा था ये शेर 1 लाख रुपये का है, ये लाख रुपये वाले शेर से 5 किलो आलू नहीं मिलता, 2 जोड़ा जूता नहीं मिलता। तो उस्ताद समझ गया ये अहमक आदमी, इसने हमारी बात को समझा नहीं।
इसने हमारी बात को समझा नहीं, तो शागिर्द को मुखातब करके उस्ताद शायर कहते हैं, अगर कलाम की कीमत का अंदाजा करना चाहते हो तो साहिबे कलाम के पास जाना पड़ेगा, मालिके जबान के पास जाना पड़ेगा, शेर समझने वाले के पास जाना पड़ेगा। सब्जी वाला सब्जी का भाव जानता है, जूते वाला जूते की कीमत जानता है, लकड़े वाला लकड़े की कीमत जानता है, लोहार लोहे की कीमत जानता है, सोनार सोने की कीमत जानता है, मंडी में रहने वाला अनाज की कीमत जानता। जिस तरह ये अलग अलग मालूमात रखने वाले, इसी तरह दीन की बात दीनदार के पास मिलेगी, इल्म की बात इल्म वाले के पास मिलेगी। अगर जाहिल से राब्ता करोगे तो पूरी जिंदगी जाहिल रहोगे, इल्म की हवा नहीं लगेगी। अगर बद्दीन की सोहबत इख्तियार करोगे तो पूरी जिंदगी दीन से बरगश्ता रहोगे, दीन तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं होगा। इसलिए उसूली इत्तिफाकी बात यह है कि अगर गल्ला चाहिए तो गल्ला मंडी जाना पड़ेगा, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा मंडी जाना पड़ेगा, चमड़ा चाहिए तो चमड़ा मंडी जाना पड़ेगा। इसी तरह दीन चाहिए तो दीनदारों से राब्ता करना पड़ेगा। नबी की सुन्नत मालूम करना है तो सुन्नत पर अमल करने वालों से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह की बात मालूम करना है तो जो अल्लाह की पहचान रखते हैं उनसे ताल्लुक पैदा करना पड़ेगा। यही बात सबसे आसान और यही बात लोगों की समझ में नहीं आ। और ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं, कुरान पढ़ो तो मालूम होगा ये बीमारी बहुत पुरानी, ये बीमारी बहुत पुरानी है। मैंने कुरान की जिस आयत की तिलावत किया, अल्लाह ने उस आयत में इसी बीमारी का तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में इंसानों को सबसे मोहतरम बनाया, इसीलिए फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को सबसे मोहतरम बनाया। ये अशरफुल मखलूकात है, लिहाजा इनकी रहबरी हिदायत के लिए अल्लाह ने सबसे आला इंतजाम किया। इंसानी जमात से अपना नबी पैगंबर मुंतखब किया जो इन इंसानों की रहबरी का फरीदा अंजाम दे सके। दुनिया में दो चीजें आपको मिलेंगी, ध्यान से सुनो। हर दौर में अल्लाह की तरफ से किताब आई है और अल्लाह की तरफ से नबी आया, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए किताब को किताबुल्लाह कहते हैं और नबी को नबीउल्लाह कहते हैं। मालूम हुआ किताब भी अल्लाह की तरफ से, नबी भी अल्लाह की तरफ से। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह की किताब आ गई तो अल्लाह के नबी की क्या जरूरत है, या अल्लाह का नबी आ गया तो अल्लाह की किताब की क्या जरूरत है। अल्लाह किताब भी नादिल करते हैं और अल्लाह नबी भी भेजते हैं। सिर्फ किताब आ जाती नबी ना आता, सिर्फ नबी आ जाता किताब ना आती। किताब भी जरूरी है, नबी भी जरूरी है। ऐसा इंतजाम अल्लाह ने क्यों किया? इस सवाल का आप जवाब जानते हैं? आप तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अल्लाह की तरफ से किताब और अल्लाह की तरफ से नबी। मैं दो वजह बताता हूं, ध्यान से सुनो। किताब भी जरूरी है, नबी भी जरूरी। क्यों जरूरी? उसकी एक वजह, अल्लाह का ज़ाब्ता, कायदा, दस्तूर, उसूल ये है कि अल्लाह हमेशा अपनी किताब नबी पर नादिल करता है। अल्लाह की किताब गैर नबी पर नहीं उतारी जाती। अब अगर नबी नहीं होगा
तो किताब उतरेगी किस पर? जब किताब नबी पर ही नाजिल की जाती है तो किताब के साथ साथ नबी का रहना भी जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने किताब भी भेजी और नबी को भी भेजा। एक वजह। दूसरी वजह, अल्लाह की किताब का समझना हर एक के बस की बात नहीं। बड़े बड़े बुकरात किस्म के लोग दुनिया में रहते हैं, वो कहते हैं हम मुख्तलिफ जुबानें समझते हैं लिहाजा हम कुरान भी समझेंगे। कुरान का समझना हर एक के बस की बात नहीं। आप कहेंगे मौलाना आप कैसी बात कहते हैं? कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। तो जब कुरान आसान है तो आसान चीज का समझना आसान है। जो कुरान की इस आयत का ये मतलब समझता है, मैं दावे से कहता हूं वो कुरान क्या समझेगा, वो कुरान की इस आयत को भी नहीं समझता है। कुरान की इस आयत में यह मसला नहीं बयान किया गया। वलक़द यस्सरनल कुरान का मतलब कुरान आसान है, ये नहीं बयान। फिर बयान क्या है? पूरी आयत पढ़ो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया जिक्र के लिए। अब जिक्र के माना क्या है? उलमा ने जिक्र की दो तफसीर की है। जिक्र का एक माना है याद करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान आसान है याद करने के लिए। बच्चा याद करना चाहे, जवान याद करना चाहे, बूढ़ा याद करना चाहे, बीना याद करना चाहे, नाबीना याद करना चाहे, कुरान आसान है याद करने के लिए। यह है आयत का मतलब। और जिक्र का एक दूसरा माना जिसके माना है नसीहत हासिल करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कि कुरान आसान है नसीहत हासिल करने के लिए। क्या मतलब? कुरान में 6666 आयतें हैं। 500 आयतों में अल्लाह ताला ने अहकाम मसाइल बयान किए। बाकी 1000-4000 से ज्यादा आयतों में अल्लाह ताला ने अंबिया के वाकयात, अपनी कुदरत, अजाइबात, जन्नत और जहन्नम का तारुफ कराया। उन आयतों का समझना आसान है, मगर जो आयतें मसाइल अहकामात से मुताल्लिक हैं उसका समझना हर एक के लिए आसान नहीं। उन आयतों को समझने के लिए नबी की जरूरत। नबी उन मसाइल पर अमल करता, अमल करने का तरीका बताता है। मैं मिसाल देता हूं। कुरान में तकरीबन 60 जगह नमाज पढ़ने का हुक्म आया, मगर कोई माई का लाल कुरान सामने रखकर 4 रकात नमाज पढ़कर नहीं दिखा सकता। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म तो आया, मगर नमाज पढ़ने का अमली तरीका कुरान बयान नहीं करता है। ये बताया है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब अगर नबी नहीं होगा तो नमाज का हुक्म तो कुरान बताएगा, मगर नमाज पढ़ने का तरीका जब कुरान नहीं बताता है तो अल्लाह के नबी का काम है अल्लाह के दीन को समझाना और अल्लाह के दीन पर अमल करके तरीका बताना। इसलिए अल्लाह की किताब भी जरूरी है और अल्लाह का नबी भी जरूरी। इतनी बात समझ में आई? कौन कौन समझ रहा है? जरा हाथ उठाओ, हमें पता भी चलना चाहिए। हम शेर सुनाते रहे और आप कुछ और समझते रहे तो बात खराब हो जाएगी। हमें मालूम भी होना चाहिए कि हाँ आपकी समझ में बात आ रही। बात समझ में आ रही तो मैं समझाने के लिए तैयार। मालूम हुआ हिदायत नजात के लिए अल्लाह की किताब का भी होना जरूरी है और नबी की जात का, नबी का वास्ता भी होना जरूरी। आज जुमा का दिन था, पूरी सूरह जुमा खोलकर बैठ जाओ। 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ के आए, जुमा की नमाज से पहले 2 खुतबा सुन के आए,
पूरी सूरह जुमा पढ़ करके कोई हमें बता दे कि कहां सूरह जुमा में लिखा है कि जुमा की नमाज से पहले 2 खुतबा होगा, और कहां सूरह जुमा में लिखा है कि जुमा की 2 रकात नमाज होगी, 4 नहीं पढ़ी जा सकती है। पूरी सूरत का नाम सूरह जुमा, मगर 2 खुतबा कुरान में नहीं। खुतबा पहले होगा बाद में नहीं होगा, कुरान में नहीं। 2 रकात जुमा की पढ़ते हैं, मुकम्मल तरीका कुरान में नहीं। फिर करते कैसे हो, बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए जुमा के दिन का अमल हमने नबी के बताने से इख्तियार किया। इससे ये बात मालूम, जो बेईमान ये कहता कि नजात के लिए सिर्फ अल्लाह की किताब काफी है, वो हिदायत की बात नहीं करता, वो जलालत की बात करता। अगर सिर्फ कुरान नजात के लिए काफी होता तो नबी के भेजने की जरूरत क्या थी। नबी का काम है अखज़ अहकाम, और नबी का काम है तबलीग अहकाम। नबी का एक काम है अल्लाह से हुक्म लेना, और नबी का दूसरा काम है हासिल शुदा अहकामात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। तो जब अल्लाह से लेना नबी का काम, तो नबी नहीं होगा, अल्लाह से लेगा कौन। नबी नहीं होगा तो अल्लाह के बंदों को बताएगा कौन। इसलिए किताब भी जरूरी है और नबी की जात भी जरूरी। अब एक मसला सुनो, नबी कहते किसको है, नबी होता कैसा है। अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ मखलूक इंसान को बताया है। इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया, और इंसानी मखलूक ये खाकी मखलूक कहलाती है। क्यों? कुरान में लिखा हुआ, हम इधर उधर की बात नहीं करते। कुरान को अल्लाह कहता है वखलकहू मिन तुराब, आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। मालूम हुआ ये खाकी मखलूक है जिसको अल्लाह अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान को बेहतरीन ढांचे में अल्लाह ने पैदा किया। इंसानी मखलूक के मुकाबले में अल्लाह ने किसी और मखलूक की फजीलत जिक्र नहीं फरमाई। मालूम हुआ मखलूकात की दुनिया में सबसे अशरफ मखलूक हजरत इंसान। इसीलिए हजरत आदम से लेकर के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं, सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं। क्यों? इंसानों की हिदायत मकसूद है। अगर अल्लाह फरिश्ते को नबी बना देता तो क्या होता। फरिश्ता नबी बनकर आता तो रोजा रखने का तरीका तो बता देता, इफ्तार करने का तरीका कैसे बताता। इसलिए कि फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं, तो रोजा रखने का तरीका फरिश्ता नबी बताता, इफ्तार करने का तरीका कैसे बताता। फरिश्ता नबी बनकर के आता तो निकाह ब्याह का तरीका कैसे बताता। इसलिए कि फरिश्तों में तवालुद और तनासुल का सिलसिला नहीं है, इंसानों की रहबरी मकसूद है। इसलिए उसी जमात में से पैगंबर होना चाहिए। कौन नबी बनेगा उसका इंतखाब अल्लाह करेगा। अल्लाह जिसको चाहेगा उसे नबी रसूल पैगंबर बनाएगा। आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मक्का में अपने नबी होने का ऐलान किया तो अबू जहल उसकी पार्टी के लोग कहने लगे ये तो हमारी तरह इंसान, हमारी तरह बाजार भी जाते हैं, हमारी तरह इनके घर में बीवी बच्चे भी रहते हैं, और ये अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं। खोपड़ा खराब आदमी की समझ में यह बात नहीं आई कि नबी इंसान कैसे हो सकता।
तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि अगर आप इंसान अपने को कहते हैं तो अपने को नबी कैसे कहते हैं? इंसान नबी कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह को नबी बनाकर भेजना था तो किसी और मखलूक को अल्लाह नबी बनाकर भेजते। ये सवाल मक्का की जमीन पर अबू जहल की पार्टी ने खड़ा किया। कुरान की ये आयत इसी सवाल के जवाब में अल्लाह ने नादिल किया। अल्लाह ताला ने पैगंबर से कहा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। पैगंबर आप इनसे कहिए, नहीं भेजा हमने आपसे पहले रसूलन किसी पैगंबर को मगर मर्दों में से। दो सवाल का जवाब दे दिया टुकड़े में आयत ने। एक तो ये कि आपसे पहले जितने नबी आए हैं सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये भी बताया क्यों? वमा अरसलना मिन क़ब्लिक, आपसे पहले नहीं भेजा हमने कोई रसूल पैगंबर, रिजालन मर्द को हमने नबी बनाकर भेजा। और दूसरी बात ये क्लियर किया कि नबी के लिए मर्द होना जरूरी, औरत को नबूवत नहीं दी जाती, किसी औरत को नबिया नहीं बनाया गया। अब जाहिल किस्म के लोग जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं इल्म के नाम पर, वो अपनी जिहालत का मुजाहिरा करते हैं। बोलते हैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जब किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया तो अलैहिस्सलाम का लक़ब ये नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता। आप गैर नबी के लिए ये लक़ब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे गैर हाजी को हाजी कहना गुनाह, गैर हाफिज को हाफिज कहना गुनाह, बेनमाजी को नमाजी बोलना गुनाह। तो जो औरत नबिया नहीं है उसके लिए नबी का लक़ब इस्तेमाल करना कैसे सही हो सकता है? मगर जिहालत का मुजाहरा लोग करते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जब इनको नबूवत का मकाम मिला नहीं तो अलैहिस्सलाम का लक़ब जो नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता वो गैर नबी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता? कुरान ने यह मसला क्लियर किया। जितने नबी आए हैं सब मर्दों में से आए, किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सवाल ना आए तो मैं सवाल भी बताता हूं, जवाब भी बताता हूं। जिस तरह मर्द को इंसान कहा जाता इसी तरह औरत को भी इंसान बोला जाता है। इंसान होने में मर्द औरत दोनों बराबर, तो जब औरत को भी इंसान कहा जाता है तो नबी सब मर्दों में से क्यों बनाए गए? किसी औरत को नबूवत का मकाम क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल कभी आया दिमाग में? नहीं आया। तो अब सवाल दिमाग में बिठा लो, जवाब मैं बताता हूं। किसी औरत को नबूवत का मकाम क्यों नहीं दिया गया? जवाब सुनो। अल्लाह नबी की जात में लाजवाब कमाल पैदा करते हैं। अल्लाह नबी की जात में बेमिसाल कमाल पैदा करते हैं। नबी की जात में ऐसा ऐसा कमाल कि नबी के एक कमाल का मुकाबला सारी दुनिया के इंसान मिलकर नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूं। यहाँ उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारी बात की तायीद करेंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, कुतुब, अब्दाल, शब बेदार, तहज्जुद गुजार, मेरी बात पर ध्यान दो। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, शब बेदार, तहज्जुद गुजार, कुतुब, अब्दाल, इनमें से कोई वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा। क्यों? फुकहा ने कहा नींद नाक़िज़े वजू है, सोने से वजू टूट जाता है। क्यों टूटता है? फुकहा ने उसकी इल्लत बताई कि इंसान जब सोता है तो इंसान के जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म के आज़ा सोने की हालत में ढीले पड़ गए
तो वजू बाकी रहने का इम्कान नहीं रहता, इसलिए सोने से वजू टूट जाएगा। चाहे वली वजू करके सोए, चाहे तहज्जुद गुजार वजू करके सोए, सोने की वजह से उसका वजू टूटेगा। हत्ता कि सहाबी भी अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से सहाबी का भी वजू टूट जाएगा। मगर नबी का कमाल देखो, नबी अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता है। ये कमाल अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नींद नबी के लिए नाक़िज़े वजू नहीं, गैरे नबी के लिए नींद नाक़िज़े वजू है। नबी को अल्लाह ये कमाल अता फरमाते हैं कि सोने से नबी का वजू नहीं टूटता। नबी वजू करके सोया और सोकर उठने के बाद नबी उसी पुराने वजू से नई इबादत कर सकते हैं। नई इबादत के लिए सोकर उठने के बाद नया वजू करना नबी के लिए शर्त नहीं है। सोने से, नींद से नबी का वजू नहीं टूटा करता। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि जैसे वली सोता है ऐसे नबी भी सोता है, तो वली के सोने से उसका वजू टूट जाता है, मगर नबी के सोने से नबी का वजू क्यों नहीं टूटता? नबी के सोने से नबी का वजू क्यों नहीं टूटता? नबी के लिए नींद नाक़िज़े वजू क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया। नबी ने फरमाया कि नबी जब सोता है, नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता। नबी जब सोता है, नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता है। गैरे नबी जब सोता है, उसकी आंखें भी सोती हैं, उसका दिल भी सोता है। इसलिए नींद नबी के लिए नाक़िज़े वजू नहीं है, नबी के गैर के लिए नाक़िज़े वजू है। ये कमाल अल्लाह ने तन्हा नबी की जात में पैदा किया। अब दूसरा कमाल देखो, हम तो ऐसी ऐसी मिसाल दे देंगे कि आप बिस्तर पे लेटेंगे तो घंटों सोचते रहेंगे। ऐसा ऐसा कमाल अल्लाह ने नबी की जात में पैदा किया। जैसे नींद नबी के लिए नाक़िज़े वजू नहीं, ऐसे पूरी जिंदगी नबी के जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी। पूरी जिंदगी नबी के जसदे अतहर पर मक्खी नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? इसलिए कि मक्खी बैठती है गंदी जगह पर, बदबूदार जगह पर, और नबी के जिस्म अतहर से निकलने वाला पसीना ये मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार होता है। और मक्खी को खुशबू से बैर है। आप प्याले में इत्र निकाल करके रख दे, एक मक्खी नहीं आएगी। और सड़ी हुई दाल प्याले में निकाल करके रख दे, 10 मिनट के बाद मक्खियों का झुंड आ जाएगा। मक्खी को खुशबू से बैर है, मक्खी को बदबू से, गंदगी से यारी है। नबी के जिस्म से निकलने वाला पसीना मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। नबी के जिस्म पाक पर मक्खी के बैठने का सवाल पैदा नहीं होता। ये कमाल अल्लाह नबी की जात को अता फरमाते। और तीसरा लाजवाब कमाल, तीसरा लाजवाब कमाल, पूरी जिंदगी नबी को कभी जमाई नहीं आई। आप 3 घंटा जलसे में बैठे, तीसरे घंटे में लेटर बॉक्स की तरह मुंह खोलने लगते हैं। तीसरे घंटे में लेटर बॉक्स की तरह मुंह खोलने लगते हैं, जमाई आने लगती। नबी को पूरी जिंदगी जमाई नहीं आई। ये कमाल तलहा नबी की जात को हासिल। सवाल ये पैदा होता है कि नबी को जमाई क्यों नहीं आई? तो उसका जवाब अल्लाह के नबी ने खुद दिया, इन्नमा तसाउब मिनश शैतान। जमाई ये शैतान के असर से आती। शैतान अंदर बैठकर मुंह खोलता है
तो ये बाहर लेटर बॉक्स की तरह मुंह फाड़ता है। और नबी की जात पर शैतान का असर हो नहीं सकता है, नबी के करीब शैतान जा नहीं सकता है। तो जब जमाई शैतान के असर से है और नबी की जात पर शैतान का असर हो नहीं सकता, लिहाजा नबी की जात से जमाई का ज़ुहूर पूरी जिंदगी नहीं हुआ, नबी को जमाई कभी नहीं आई। ये कमाल अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बात चली थी कि औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई। नबी के लिए मर्द होना कुरान ने जरूरी क्यों करार दिया। औरत जब इंसान कहलाती है तो उसको नबूवत का फरीदा अंजाम देने का मौका क्यों नहीं मिला। जवाब सुनो, नबी की पाकी, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अक्सर लोगों की कान तक ये बात पहुंची नहीं होगी जो मैं बता रहा हूं। नबी की पाकी इख्तियारी होती है और नबी की नापाकी भी इख्तियारी होती है। क्या मतलब? नबी अपने इख्तियार से पाक रहता है और कभी अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करता है, वो नबी के इख्तियार में होता है। बदख्वाबी, जवान आदमी सोता है, रात का हिस्सा गुजरने के बाद उल्टे सीधे ख्वाब देखता है, अपने को नजीस और नापाक पाता है, कहता है बदख्वाबी लाहिक हो गई, एहतलाम हो गया। इस नापाकी को गैर इख्तियारी नापाकी कहा जाता है। जवान चाहे कि बदख्वाबी ना हो, वो उसके पावर गिरफ्त से अलग बात। नबी को अल्लाह ताला बदख्वाबी से भी महफूज रखते हैं। नबी को पूरी जिंदगी कभी बदख्वाबी, उल्टे सीधे ख्वाब नहीं आए। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब वही के दर्जे में रखता है। नबी की पाकी भी इख्तियारी है, नबी की नापाकी भी इख्तियारी है। अब इसके बरखिलाफ औरत को अगर नबूवत दी जाती तो औरत महीने में कुछ दिन बे इख्तियार नापाक होती, उससे नमाज माफ हो जाती, छूटी हुई नमाजों की कदा उसके जिम्मे नहीं। अगर रमजान का रोजा उन ममनुआ दिनों में छूटा है तो रोजे की कदा करनी पड़ेगी, नमाज की कदा उसके जिम्मे नहीं। क्यों? नमाजों की तादाद ज्यादा है, इसलिए शरीयत ने नमाज की कदा को माफ कर दिया। रोजे की तादाद कम है, इसलिए रोजे की कदा का पाबंद बनाया। औरत अगर ये चाहे कि मैं नापाक ना हूं तो ये औरत के इख्तियार से बाहर है। अब अगर औरत को नबूवत दे दी जाती और उसके नापाकी के दिन शुरू हो जाते और जिब्रील फरिश्ता पैगाम लेकर के उनके घर पहुंचता, नापाकी की हालत में फरिश्ता अंदर जाता नहीं, फरिश्ता अंदर आने की इजाजत मांगता, नबिया कहती उल्टे पांव वापस जाओ, तो नबी भेजने का जो मकसद था वो मकसद फोत हो जाता। इसलिए अल्लाह ने हमेशा नबी इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया। कुफ्फार मक्का के इस सवाल का जवाब कुरान की इस आयत में दिया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, नहीं भेजा आपसे पहले मैंने मगर इल्ला रिजालन, मगर मर्द को नबी बनाकर, नूही इलैहिम, जो हमारा नबी होता है उसके पास हमारा पैगाम आता है। मालूम हुआ अल्लाह की किताब के लिए नबी का होना जरूरी है। अगर नबी नहीं होगा तो अल्लाह की किताब नहीं मिलेगी और अल्लाह की किताब पर अमल का तरीका नबी के बगैर समझा नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आयत में तज़किरा किया कि हमने आपको नबी बना करके भेजा। मालूम हुआ नबी बनाना ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। नबी अपने पावर से नबी नहीं बनता, नबी अपने पावर से नबी नहीं बनता, बल्कि अल्लाह नबी बनाता है। उसकी दलील यह है कि आप कहते हैं नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, पैगंबर खुदा। इस जुमले का मतलब क्या है? अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, खुदा का पैगंबर। मालूम हुआ अल्लाह ने नबी बनाया, नबी अपनी मर्जी से नबी बनकर नहीं आया।
जब कुरान की ये आयत नाज़िल हुई और जवाब ये मिला कि ये अल्लाह का बहुत पुराना तरीका है, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम इन पर ईमान नहीं रखते हो, अबू जहल की पार्टी को मुखातब करके कि तुम यतीम अब्दुल्लाह की नबूवत पर ईमान नहीं रखते हो, लिहाजा इनकी बात भी तुम नहीं मानोगे। जब इनको नबी नहीं मानते हो तो इनकी बात क्या मानोगे? इसीलिए अबू जहल आया था एक मर्तबा मुट्ठी में कंकर बंद करके और नबी से कहने लगा आप अपने को अल्लाह का नबी बताते हैं, बताइए बंद मुट्ठी में क्या है। उस जाहिल अहमक को यह मालूम नहीं कि नबी का काम बंद मुट्ठी की चीज बताना नहीं, नबी का काम दरख्त के पत्तों को शुमार करना नहीं, नबी का काम सितारों के गिनने का नहीं, नबी का काम इंसानी आबादी का पता लगाना नहीं, नबी का काम समंदर के कतरों को शुमार करना नहीं, नबी का काम है अल्लाह से अहकाम लेना, अल्लाह के बंदों को अहकाम पहुंचाना, ये नबी का काम। मगर अबू जहल मुट्ठी में कंकर बंद करके लेकर आया, कहने लगा आप अपने को नबी को बताते हैं, बताइए बंद मुट्ठी में क्या। अल्लाह के नबी ने कहा ओ अबू जहल, मैं ये बताऊं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या तेरी बंद मुट्ठी में मौजूद चीज बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने जब ये सुना तो उसके पैर से जमीन सरकने लगी कि मैं क्या पूछने आया हूं, ये कहां की बात करते हैं, मैं तो ये पूछता हूं बंद मुट्ठी में क्या है बताइए। नबी कहते हैं मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में बंद चीज क्या है, या तेरी मुट्ठी में मौजूद चीज बताए कि मैं कौन। नबी का इतना कहना था कि अबू जहल की मुट्ठी में मौजूद कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। अबू जहल ने जब सुना हक्का बक्का रह गया, उन कंकरियों को जमीन पर दे मारा। अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह नबी की जात पर, नबी के हाथ पर, नबी की जात से सवाल से मुताल्लिक जवाब नकल कर देता है। आगे अल्लाह ताला ने कुफार मक्का से कहा सुनो, जब इन पर तुम्हारा ईमान नहीं तो इनकी बात तो तुम मानोगे नहीं। अलबत्ता मदीना के यहूदियों पर तुम्हारा यकीन है, ईसाइयों पर तुम्हारा यकीन है, उनसे जरा पूछ लो। वो भी तो कहते हैं कि मूसा पैगंबर आए, ईसा नबी आए, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा नबी तो इनसे पहले आया है, तुम्हारा नबी इंसान था या नहीं था, मूसा इंसान थे या खुदा थे। अगर वो मूसा को इंसान बताते हैं तो मैंने बताया पहले भी हम इस तरह नबी भेजते थे, आपको भी मैंने इसी तरह भेजा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये आयत का शान नुज़ूल है, पूछो जानने वालों से अगर नहीं जानते हो। अब रुको, ये तो हुआ आयत का मजमून शान नुज़ूल के एतबार से। अब कुछ मसाइल मुतफर्रे करके हम बताते। कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अगर तुम नहीं जानते हो किससे, जानने वालों से। न जानने वाला किससे पूछे, जानने वाले से। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। बीमारी का इलाज यह है जो जानता नहीं वो जानने वाले से पूछे। रास्ता अगर नहीं मालूम है तो रास्ता जानने वाले से पूछो। मकान का पता नहीं मालूम है तो मकान का पता जानने वाले से पूछो। कुरान ने एक आम ज़ाब्ता बयान किया कि जो चीज मालूम ना हो वो जानने वालों से पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का मसला मालूम नहीं, बिला वजू नमाज पढ़ करके आ गए तो किससे पूछोगे, बेनमाजी से। बेनमाजी बेहुदा जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसे नमाज का मसला क्या मालूम, और क्या पावर उसको नमाज का मसला बताने का। अगर वो नमाज को अहमियत देता तो खुद नमाज पढ़ता। तो मसला पूछो जानने वाले से। न जानने वाले से अगर मसला पूछोगे तो तुम्हारे दीन का कबाड़ा हो जाएगा। मैं दो मिसाल देता हूं। एक साहब हज करके आए,
तो उनके दोस्त अहबाब मिलने के लिए गए। कहा हाजी साहब मुबारक हो, आप हज करके आए, अल्लाह का मकान मुकद्दस देख कर आए, रब का घर देख कर आए। अच्छा हाजी साहब ये बताइए, मकाम इब्राहिम पर भी जाना हुआ था? तो अब हाजी साहब का जवाब सुनो। हाजी साहब कहते हैं इब्राहिम भाई रोजाना होटल में मिला करते थे। ये क्या पूछ रहा है, मकाम इब्राहिम पर जाना हुआ? तो हाजी साहब कहते इब्राहिम भाई रोजाना होटल में मिला करते थे। इसने मकाम इब्राहिम को इब्राहिम भाई समझ रखा है। अगर ऐसे हाजी से हज का मसला मालूम करोगे तो तुम्हारे हज का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मसला मालूम करो जानने वाले से। अनजान अंधा क्या तुम्हें रास्ता दिखाएगा? जो मकाम इब्राहिम को इब्राहिम भाई समझता हो, उससे अगर हज का मसला मालूम करोगे तो तुम्हारे हज का कबाड़ा हो जाएगा। एक नमाजी साहब थे। ये बीमारी एक ही जगह नहीं है, जिस घर में झांक के देखो ये बीमारी आपको मिल जाएगी। ये साहब नमाज तो पढ़ते थे मगर जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, अकेले अकेले पढ़ते थे। लोगों ने कहा हजरत साहब इतना समझदार होकर नमाज पढ़ते हो मगर जमात से आप नमाज नहीं पढ़ते। तो कहने लगे कुरान में लिखा है, हमेशा याद रखो, बेईमान गुमराह आदमी डायरेक्ट कुरान का हवाला देगा। हालांकि कुरान के लफ्ज़ काफ से भी वाकिफ नहीं, मगर धौंस जमाने के लिए कुरान का सहारा लेगा। तो लोगों ने कहा हजरत साहब आप जमात से नमाज नहीं पढ़ते? तो कहा कुरान में लिखा है तन्हा नमाज पढ़ो, जमात से न पढ़ो। तो लोगों ने कहा हजरत साहब आप कैसी बात करते हैं? नबी ने जब मक्का से हिजरत फरमाया, मदीना तशरीफ लाए, तो नबी ने अपना मकान बाद में बनाया, अल्लाह का घर पहले बनाया। और मस्जिद में जमात से नमाज अदा की जाती। अगर जमात से नमाज जरूरी नहीं थी तो नबी ने मस्जिद नबी की तामीर पहले क्यों किया और मस्जिद में लोगों को नमाज की जमात क्यों कराई? अब वो हजरत साहब लटक गए। तो कहा हजरत साहब कुरान में कहाँ लिखा है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से ना पढ़ो? तो कहने लगे बिल्कुल साफ क्लियर लिखा है। कहाँ लिखा? का इन्न सलात तन्हा, देखो साफ लिखा हुआ, इन्न सलात तन्हा, का देखो नमाज तन्हा, जमात से नहीं। अब बेचारे कम पढ़े लिखे लोग जो अखबार से दीन समझना चाहते हैं, रिसलिया से दीन समझना चाहते हैं, वो लोग ऐसे जमाने की जाहिल की हवा से मुतासिर हो सकते। उसने क्या कहा? इन्न सलात तन्हा, बेशक नमाज तन्हा। अब ये भी मुंडी हिलाने लगा, हाँ नमाज तन्हा। अरे बेईमान को मालूम नहीं ये कह क्या रहा। हुआ क्या, लफ्ज तन्हा उर्दू में भी बोला जाता है, अरबी में भी बोला जाता है, मगर दोनों में फर्क ये है, उर्दू में जब लफ्ज तन्हा बोला जाता है तो ता नून छोटी हा अलिफ, ये है उर्दू का लफ्ज तन्हा, इसके माने अकेला। अब कुरान खोलो तो कुरान में लफ्ज तन्हा किस तरह लिखा हुआ? इस तरह नहीं लिखा जैसे उर्दू में तन्हा लिखा जाता। कुरान में लफ्ज तन्हा अरबी वाला लिखा। वहां कैसे लिखा है? ता नून छोटी हा, फिर छोटी या के पेट में खड़ा अलिफ, ये अरबी वाला तन्हा, वो उर्दू वाला तन्हा। इसने उर्दू वाला तन्हा लिया और अरबी वाला तन्हा सप्लाई कर दिया। अरबी में तन्हा के माना रोक देना, मना कर देना, टोक देना। इसने लफ्ज अरबी का लिया और माना उर्दू का सप्लाई कर दिया। खुद जमात से महरूम हुआ, लोगों को मस्जिद की अजमत से महरूम कर दिया। तो ऐसे टुकड़खोर लोगों से अगर शरीयत का मसला मालूम करके अमल करोगे तो तुम्हारी नमाज का कबाड़ा हो जाएगा, तुम्हारे हज का कबाड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आंख में तकलीफ है तो इलाज किससे कराते हैं? कान के माहिर डॉक्टर से, आंख वाले से। और कान में दर्द हो तो किससे कराते हैं? प्लास्टर बांधने वाले से।
नहीं कान वाले से। अरे अल्लाह के बंदे, जब शरीयत का मसला मालूम करना है तो शरीयत जानने वाले से पूछो, जो खुद अंधा है, लंगड़ा है, मुहताज है, लूला है, अपाहज है, शरीयत के सीन से वाकिफ नहीं है, अगर उससे शरई मसला मालूम करोगे तुम्हारे दीन का कबाड़ा हो जाएगा। अब आगे सुनो, ये पूछने वाले भी बड़े अजीब तरह के लोग हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, समेट रहा हूं। कुरान ने कहा पूछो अगर नहीं जानते हो। अब ये पूछने वाले भी कई ग्रेड के, हम तो चलते फिरते हैं, हमारा बड़ा वास्ता पड़ता है ऐसे टुकड़खोर लोगों से। ये पूछने वाले भी अजीब अजीब ग्रेड के। जहां सुना कि इलाके में कोई बड़ा आलिम आया हो तो ये फालतू कमेटी के बुनियादी मेंबर, फालतू कमेटी के बुनियादी मेंबर जिनको कोई काम धाम नहीं, कुछ करना कराना नहीं, फालतू कमेटी के मेंबर बने घूम रहे हैं। काम इनका क्या है? फजूल बकवास करना। फालतू कमेटी के मेंबर हैं, काम इनका फजूल बकवास करना। अब ये सूंघते सूंघते पहुंच गए बड़े आलिम के पास। हजरत साहब आपसे एक मसला मालूम करना है। हजरत साहब ने कहा पूछो, क्या पूछते हो? तो कहा हजरत मैंने कुरान में पढ़ा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से बात किया। हाँ बात हुई तो क्या हुआ? आप ये बताइए वो चींटी मुज़क्कर है या मुअन्नस? अरे बाबा, जितना कुरान ने कहा है उतना बेईमान मान ले, अलग से क्यों घर बसाना चाहता है? कुरान ने कहा सुलेमान की चींटी से बात हुई, वहां चींटी का जिक्र है। कुरान जितना कहता है उतना मान ले, मगर इसको वो मानना नहीं है, लोगों को गुमराही में मुब्तला करना है। वो चींटी मुज़क्कर है या मुअन्नस, कब्र में तुझसे सवाल किया जाएगा, मैदान महशर में तेरे बाप से पूछा जाएगा। जिसको कुरान ने बताया नहीं उसके सवाल होने का सवाल पैदा नहीं होता, मगर फालतू कमेटी के फजूल काम करने वाले बुनियादी मेंबर इस तरह का सवाल करते हैं। ये नहीं पूछेंगे मस्जिद से निकलने में दो सुन्नतें एक बारगी आती, एक तो बायां पैर पहले निकालो ये अलग सुन्नत, और दायां जूता पहनो ये अलग सुन्नत। अगर ध्यान न दो तो एक सुन्नत पर अमल होगा, दूसरी सुन्नत छूट जाएगी, ये नहीं मालूम करेगा। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, कुरान मजीद में हजरत आदम का जिक्र है और जन्नत में उनकी बीवी का जिक्र है, यानी हव्वा का, तो हव्वा की दादी का नाम क्या है? क्यों तुम्हारे दादा रिश्ता करना चाहते? हव्वा की दादी का नाम क्या करेगा? नसब नामा तलाश करेगा, जिसको कुरान ने बताया नहीं, ये लायानी फजूल सवाल कर रहा। अब तीसरा आया, ऐसे लोगों की कमी नहीं, आप मार्केट में होते तो आपका वास्ता पड़ता, हमारा वास्ता पड़ता, इसलिए इनकी रगोपा से हम अच्छी तरह वाकिफ। अब तीसरे साहब आए, सब कुरान ही लिए घूमते हैं, नीचे आने के लिए तैयार नहीं, सब कुरान लिए घूम रहे हैं। तीसरे साहब आए, कहने लगे मौलाना मैंने कुरान पढ़ा, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया कि मूसा जब मदाइन से निकले और जब बाहर पहुंचते पहुंचते एक कुएं पर पहुंचे थे जहां हजरत शुएब की लड़कियों से मुलाकात हुई थी, तो हजरत शुएब की लड़की का नाम क्या है? भला बताओ। कुरान ने बताया लड़की मिली हजरत मूसा से, और लड़की ने जाकर के अपने बाप को बताया अमानतदार आदमी वहां है। बस इतना कुरान ने बताया, न नाम बताया न पता बताया। तो जिसको कुरान ने बताया नहीं उसकी जांच के पीछे ये लगा हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। मालूम हुआ ये सब लायानी कमेटी के बुनियादी मेंबर। अब काम वालों का पता हम बताते हैं, अब काम वालों का पता बताते हैं। पूछना क्या चाहिए और कैसे पूछना चाहिए। सवाल करने वाले की नीयत दुरुस्त होना। ध्यान से सुनो, हर आदमी के काम की बात। सवाल करने वाला, इस्तिफ्ता करने वाला, मसला पूछने वाला, उसकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह के लिए ये बात मालूम कर रहे हैं।
कि हमको सही बात मालूम हो जाएगी, उस पर हम अमल करेंगे, और जब सही बात मालूम हो जाए तो उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए। मगर नीयत तो कुछ और है। नीयत तो मौलवी साहब का इल्म नापना है, मौलवी साहब की डिग्री जांचना है, मौलवी साहब की सनद देखनी। तो जब नीयत में फुतूर आ गया तो सवाल का मकसद बदल जाएगा। इसलिए पूछने वाले की सबसे पहले नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि हम अपनी मालूमात के लिए बात मालूम कर रहे हैं, अपनी इस्लाह के लिए मालूम कर रहे हैं। पूछने का एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका वास्ता ऐसे लोगों से नहीं है, अहले इल्म से जानकारों तक उसकी रसाई नहीं, उसका कोई शरई मसला है, आपका अहले इल्म से मुफ्तियान से राब्ता ताल्लुक है, तो आप उसकी भलाई की नीयत से कि रिश्तेदार को सही शरई मसला हम बता देंगे, उसकी जरूरत के पेश नजर आप पूछ करके सही जवाब देकर उसको जाकर के बता दें और सही बात पर उसको अमल करा दें। इस नीयत से सवाल करने में कोई कबाहत नहीं। फालतू सवाल करना, फुजूलियात लग़वियात का सवाल करना, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को उल्टे पांव वापस कर देना चाहिए। जो बेसूद बेफायदा फजूल तमाशा की बात करने वाले। जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, जैसे अल्लाह के बाद कोई इलाह नहीं, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब सुबह कयामत तक कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं। कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं। अब क्या आएगा, कौन आएगा? अब कयामत आएगी, नया नबी नहीं आएगा। लिहाजा हर आने वाला दिन कयामत से करीब होता जा रहा है। जमीयत उलमा जो इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम पूरे सूबे में 20 दिन से चला रही है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ईमान वाले अपने ईमान की हिफाजत का सामान करें, आमाल वाले अपने आमाल को दुरुस्त करें, रसूम और रिवाज के साये में रहकर अपने शरई मसले को बर्बाद न करें और बाजारी किस्म के अकीदा इख्तियार करके अपनी आखिरत की जिंदगी को तबाह बर्बाद न करें। अकाइद में मजबूती पैदा करो, आमाल के अंदर सालहियत और सलाहियत पैदा करने की कोशिश करो। रस्मी रिवाजी चीजें, गैर शरई काम, सुन्नत के खिलाफ आमाल, मुनकर और मुनकरात से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, खानदान को बचाने की कोशिश करो। सिर्फ अपने आप को दीनदार बना लेना ये नजात के लिए काफी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये काम सिर्फ जमीयत उलमा का नहीं बल्कि हर ईमान वाले का ये काम है कि अपने आप को जहन्नम के आमाल से दूर करो, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम के आमाल से बचाने की कोशिश करो। आपके सामने सदर मोहतरम ने, हजरत मुफ्ती साहब ने समाज में पैदाशुदा बुराई की तरफ इशारा किया, निशानदेही किया। नौजवान बेलगाम नहीं होना चाहिए, नौजवानों को अपनी गिरफ्त निगरानी में रखना चाहिए। उनके अंदर जो बुरी आदतें पैदा हो रही हैं, मिलजुल कर मोहब्बत प्यार से उन बुराई से उनको बचाने की जरूरत है, उनकी जिंदगी में सुधार पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा आसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्इ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, हम सब के
छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा, रहम व करम का मामला फरमा, दोनों जहान में आफियत नसीब फरमा, दोनों जहान की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की, ईमान व आमाल की, अहलो अयाल की कदम कदम पर भरपूर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा, तमाम परेशान हाल लोगों को परेशानियों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद नालायक नाफरमान है उन्हें अपने वालिदैन का मुती फरमा बरदार बना दे, अपने बूढ़े वालिदैन का खिदमत गुजार बना दे। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। जिनके बच्चे बच्चियां गैर शादीशुदा हैं, बूढ़े माँ बाप परेशान हैं, ऐ अल्लाह उन बच्चों का जल्द से जल्द रिश्ता करा दे। ऐ अल्लाह जिनके घरों में ज़ौजैन के दरमियान इख्तिलाफ है, इंतशार है, आपस में बातचीत बंद है, ऐ अल्लाह उनकी दूरी को कुर्बत में बदल दे। ऐ अल्लाह उनकी दुश्मनी को प्यार मोहब्बत में मुबद्दल फरमा दे। ऐ अल्लाह इस बस्ती पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, जमीयत उलमा के कारिंदों ने, ओहदेदारों ने इस इस्लाही प्रोग्राम का इंतजाम किया, इसके इनेकाद में मेहनत कोशिश किया, ऐ अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा, सबकी शिरकत और शमूलियत को कबूल फरमा, सबको दोनों जहान में बेहतरीन बदला नसीब फरमा, आइंदा भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बुरी बातों से, बुरे कामों से, नफ्स व शैतान के हमले से हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर फिक्र आखिरत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर मैदान महशर की यादगार सलाहियत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे आबा अजदाद, वालिदैन, अजीज़ व अकरबा, रिश्तेदार, मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन जो दुनिया से रहलत फरमा चुके, ऐ अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मजमे में बहुत सारे बीमार कमज़ोर लोग बैठे हैं, ऐ अल्लाह आप उनको जानते हैं, उनकी मजबूरी कमज़ोरी को जानते हैं। ऐ अल्लाह आप रहम वाले, करम वाले, फजल वाले, जूदो सखा वाले, इनायत करम वाले हैं। ऐ अल्लाह उनकी तकलीफ का इजाला फरमा, इमाला फरमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे लोग मुआशी एतबार से परेशान, कारोबार के एतबार से तंग दिल हैं। ऐ अल्लाह सबको इज्जत की, बरकत की रोज़ी अता फरमा, हलाल पाकीदा रिस्क अता फरमा। ऐ अल्लाह हराम खाने पीने से, लेने देने से, बोलने सुनने से, देखने से, आने जाने से हम सबकी मरते दम तक हिफाजत फरमा। हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज़ बुलंद फरमा, जिक्र व अस्कार के एहतमाम की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह गाने बजाने से, शैतान के काम से हर एक के घर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे लोगों ने ख़ास मकसद के लिए दुआ के वास्ते कहा, ऐ अल्लाह आप उनको जानते हैं, उनकी ज़रूरत को जानते हैं। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से उनकी ज़रूरियात की गैब से किफ़ालत फरमा, उनके हाजात को पूरा फरमा, उनकी ज़रूरत को मुकम्मल फरमा। ऐ अल्लाह हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो तेरे दरबार में हाजिरी की दिल में तमन्ना रखते हैं। ऐ अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद जो जा चुके हैं, बार बार जा चुके हैं, उनके भी दिल में यही ख्वाहिश है। ऐ अल्लाह सबके लिए अपनी दरबार दुरबार में हाजिरी
आसान फरमा, मवाने रुकावटों को दूर फरमा, अमन व आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा फरमा, हमारे मुल्क में सुकून इत्मीनान पैदा फरमा, लोगों के दिलों में लोगों की मोहब्बत पैदा फरमा, लोगों को लोगों तक नफ़ा पहुँचाने की हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए ईमान कामिल पर खात्मा नसीब फरमा, जुबान पर कलमे तैयबा के अल्फाज जारी फरमा। ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अदाब से महफूज फरमा, हश्र की रुसवाई से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से, बगैर इस्तेहकाक के अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, अपने महमूद बंदों में शामिल फरमा, अपने मंजूर बंदों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।